34 इंची की इसकी लंबाई है पैंट की, और बाकी इसकी मोहरी है 14 इंची की। जो इसकी कमर है वो है हमारी 30 इंची की, और जो हिप है वो है हमारी 36 इंची की। तो इस नाप से हम इस पैंट को काटते हैं। फोल्ड होने के बाद आपके लिए हम बताते हैं, देखो इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। ये हमारा दो हिस्सा है, बाकी फोल्ड के लिए ये हमारा दूसरे दो फोल्ड है। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया इसको, इस तरीके से इसको जमा लिया। बाकी कन्नी का जो एरिया है वो हमारी तरफ रहेगा, जो ओपन वाला है जो इधर साइड रहेगा ओपन वाला। बाकी इस तरीके से इसको सेट करके कपड़े को, उसके बाद हम जो हमें 34 इंच को लेना पड़ेगा नीचे की मोहरी के लिए। 2.5 इंची पे हम निशान खींच देते हैं इस तरीका से। इस तरीका से निशान खींच देते हैं मोहरी के लिए 2.5 इंची पर। उसके बाद हमारा 34 की लंबाई है, पैंट की टोटल 34 लंबाई है, तो उसके लिए 1 इंची हम इसको एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। 1 इंची जो ऊपर के लिए हमारी बेल्ट लगेगी, इसमें 1 इंची का हमें निकालने के बाद एक्स्ट्रा, उसके बाद जो हमारी टोटल लंबाई है वो है हमारी 34 इंची की। 34 इंची की हमारी लंबाई है। 34 में इस तरीके से निशान लगा लेते हैं, इस तरीके से 34 में निशान लग गया। निशान लगने के बाद इसको हम एक सीधा निशान इस तरीके से खींच लेते हैं। निशान खींचने के बाद जो हमारी ये कन्नी है, जो कन्नी है हमारी, इसमें एक ये एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है कन्नी कट जाएगी। बाकी इसको हम ये हमारा एक्स्ट्रा आधी इंची का एक निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद जो हमारी जो कमर है, जो हमारा कमर का साइज है उसके ये सामने का पोर्शन है, ये सामने का इस तरीके से हम एक निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से एक निशान लगा लेते हैं डाउन के लिए। ये यहाँ से हमको डाउन करना पड़ेगा। देखो आप, जैसे कमर है हमारी 30 इंची की, तो 30 का चौथा हो जाता है हमारा 7.5 इंची का। ये 7.5 इंची का है। इसमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा हम प्लस करते हैं, 1.5 इंची एक्स्ट्रा प्लस करते हैं। 1.5 इंची एक्स्ट्रा प्लस करते हैं, ये हमारा मार्जिन भी रहेगा और प्लस इसमें प्लेट भी लगेगी सामने की तरफ। उसके बाद हमको 1 इंची यहाँ से डाउन करना पड़ेगा। आपको निशान भी लगा दिया है, क्योंकि जो हमने ये सीधा निशान लगाया था, उसके बाद ये जो क्रॉस आएगा हमारा, जो हमारे क्रॉस आएगा, इसको 1 इंची डाउन लेना पड़ेगा। इस तरीके से देख लो, 1 इंची यहाँ से डाउन लेना पड़ेगा सामने के हिस्सा। उसके बाद आसन पर आ जाइए। आसन हमारा 36 इंची का है, तो 36 के लिए क्या करेंगे, हम इसको चौथा कर लेते हैं। 36 का चौथा हो जाता है 9, तो 9 हम 1 इंची इसको बेल्ट जो जाएगी हमारी, बेल्ट का जो जुड़ेगा हमारे सामने में, वो 1 इंच में इसमें एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। तो इसका 36 इंची का इसका आसन है, तो आसन का चौथा हो जाता है 9 इंची। तो 9 पे हम एक निशान ये लगा लेते हैं। ये निशान लगने के बाद इसको हम इसमें 2 इंची और प्लस जोड़ देते हैं। ये 2 इंची प्लस हो गया, ये हमारा परफेक्ट आसन निकल जाएगा। उसके बाद हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीका से। इसी तरीका से हम एक एक्स्ट्रा जो करनी होती है हमारी काटने के लिए होती है, वो हमारे यहाँ से कट जाएगी। ये हमारा निशान मार्जिन के लिए है। तो इस ये लगने के बाद उसके बाद देखिए आपका जो हमारा ये यहाँ से लिया है, जो यहाँ से लिया है, इसको हम स्केल पट्टी से एक सीधा एक निशान ड्रॉ कर देते हैं इस तरीका से। ये निशान ड्रॉ होने के बाद अब आपको यहाँ से इस जगह से 2 इंची एक और निशान लगा देना है 2 इंची पर। उसके बाद अंदर लीजिए, हम अंदर के लिए इसमें आधी इंची का एक निशान हमारा अंदर की तरफ ले लेना है। उसके बाद जो हमारा ये और ये निशान है हमारा, इस तरीका इस निशान से और इस निशान से हम इस तरीका से पकड़ लेते हैं। बाकी इसको यहाँ से जो निशान लगा हुआ हमारा, इसको इस तरीका से फोल्ड कर देते हैं, ताकि हमारा जो इस पैंट का जो सामने का हिस्सा है प्लेट का, वो फिक्स आ जाए। ये देखो, ये फिक्स हो गया हमारा 20 सेंटर निकले जैसे। उसके बाद इसको हम एक सीधा निशान खींच लेते हैं प्लेट के लिए इस तरीका से। बाकी हम नीचे खींच सकते हैं, क्योंकि उसका मोहरी जो आएगी हमारा इस तरीका से। उसके बाद अब मोहरी पे आ जाइए। जो मोहरी हमारी इसकी है
14 इंची की। तो 14 के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो बीच में हमारा सेंटर है, ये बीच में सेंटर है, तो इसके लिए हमें 3.5 इंची का हमको एक निशान इधर लगा लेना है, क्योंकि 3.5 और 3.5 7 हो जाता है, 7 दूनी 14 की हमारी मोहरी हो जाती है। ये देखो 3 ही 7 हो गया, 3.5 यहाँ से और 3.5 यहाँ से, तो टोटल हो गया हमारा 7 इंची का। 7 इंची का हम इसमें निशान लगा लेते हैं मोहरी के लिए। उसके बाद इस निशान से और इस निशान से, इस निशान से और इस निशान से हम एक निशान खींच लेते हैं स्केल पट्टी से, इस तरीके से। देखो उसी तरीके से ये हमने फंटी इस तरह की घुमाई थी, ये देखना इस तरीके से, मतलब जो शेप होता है अंदर की तरफ जाएगा, और बाकी इसी तरीके से हम इसको उठा के इसको इधर एक निशान हमको लगा लेना है इस तरीके से। उसके बाद हमको जो ये हमारा ये है एरिया है, इसको भी हमको यहाँ से निशान लगा लेना है। आपके लिए सब जो समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसको हम यहाँ से काट लेते हैं। काटने के देखो ये हमारा सामने का हिस्सा जो फोल्ड किया था, ये हमारा 2 हिस्सा, जो बैक का है ये बैक का रहेगा हमारे, देख लीजिए बैक का है हमारा, और ये हमारा सामने का फ्रंट का है। इस तरीके से हम इसको फ्रंट को हम 2 हिस्से को काट लेते हैं निशान पर। अब देखिए फ्रंट जो हमने ये हिस्सा यहाँ से काटा था, हमारा जो ये काटा था यहाँ से, इस तरीके से हम इसको सामने जो फ्रंट को इसको इस तरीके से हटा लेते हैं। ये देखो इस तरीके से हट गया। उसके बाद हम एक निशान और लगाते हैं, जो हमारा एक जो आसन का है, आसन का इस तरीके से हम एक सीधा निशान ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। बाकी इसका हमारा जो यहाँ से है ये 2 इंची यहाँ से लिया था, हमको 2 इंची इस जिग से बैक के लिए हमको लेना पड़ेगा 2 इंची, ये 2 इंची। उसके बाद हमारा जो ये यहाँ से इस तरीका जो ये हमारा ये है सामने का जो पोर्शन हिस्सा है, इसको भी हम यहाँ से 2 इंची एक निशान लगा लेते हैं। 2 इंची निशान लगाने के बाद इसको हम जो ये एरिया हमारा ये सीधा है, इसको हम यहाँ से एक 1.5 इंची पे इस निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा बैक हिस्सा इस तरीके से हमारा बड़ा रहेगा। बैक हिस्सा हमारा इस तरीका से बड़ा रहेगा। अब इस निशान को, इस निशान को यहाँ से एक निशान हम इस तरीका से एक निशान लगा लेते हैं। ये हमारा यहाँ से फिक्स, और 2 इंची हमने यहाँ से ये लिया था, इसको निशान को हम एक लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद जो ये निशान है हमारा यहाँ से लेके वो हम यहाँ से इसको 1.5 इंची निशान लगा लेना है। ये बैक का है हमारा, और इस तरीके से निशान हम खींच लेते हैं। निशान खींचने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से भी इसको काट लेते हैं। उसके बाद हमको जो ये हमारा निशान पे है वो हमको कट कर लिया है। अब निशान के बाद ये देखो जो हमारा ये आसन में जो निशान लगाया था, एक हमने यहाँ पे कुटका लगा लेते हैं, ताकि इसमें हम जैसे हम जोड़ते हैं इसको सामने हिस्से को बैक हिस्से को, क्योंकि इस कुटके से हमारा ऊंचा नीचा नहीं होता। उसके बाद हम कट लगाना चाहते हो तो हम यहाँ से कट लगा देते हैं। 2 इंची जो कट होता है ये हमारा मोड़ने का कट है, यहाँ से ये मोड़ने का है हमारा। उसके बाद हमारा यदि कट रखना है पैंट में तो इसमें 1.5 इंची का हम कट लगा सकते हैं। 1.5 इंची कट हम लगा सकते हैं। जिग से कट चाहिए तो इस तरह, कट नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। अब बाकी जो हमारा ये है, अब जो बाकी हमारा ये है, ये हिस्से को इस तरीके से हम इसको एक निशान लगा लेते हैं। जो सामने का जो हिस्सा है हमारा, जो सामने का ये पोर्शन है, इसको हम एक प्लेट डाल लेते हैं इसमें, जो हमारे ये निशान लगाया था इस तरीके से। और बाकी प्लेट के लिए क्या है कि प्लेट इसमें
4 इंच की प्लेट डलती है, लंबाई 4 इंच होगी। इस तरीका से इस प्लेट का निशान हम लगा लेते हैं इस तरीका से। इस तरीके से प्लेट हमारा लग जाएगा निशान। अब इस निशान को हम इसी तरीके से छाप के बैक साइड में इसको हम लगा लेते हैं इस तरीके से। अब बाकी इसकी जो बेल्ट का है, हमारा जो बेल्ट रहेगी हमारी, एक हम निशान लगा लेना है। बेल्ट हमारी जो बैक का हिस्सा कितना आएगा, ये हमारा 12 इंची का है बैक का, तो 12 इंची की हमको 2 पट्टियां काट लेनी है। बाकी इसका जो पैंट का है, पैंट का हमारा लगभग कटिंग का जो प्रोसीजर है उसको हमने कंप्लीट काट लिया है। उसके बाद चलिए हम बेल्ट के लिए, जो हमारी ये पट्टियां हैं, ये पट्टियां बैक साइड के लिए फोल्ड के लिए इलास्टिक लगेगा, उसके लिए चाहिए 4 इंची का इस तरीका से है। बाकी इसका 24 इंची का हमारा इस तरीका से, इसमें 1 इंची हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। इसको यहाँ से भी हमको कट कर लेना है। ये हमारी 2 पट्टियां हमने ले ली हैं। 2 पट्टियां लेने के लिए एक हमारे बेल्ट के बैक हिस्से में लगेगी और एक हमारे सामने की फ्रंट में, इसमें इलास्टिक चिपकेगी। बाकी इलास्टिक है जो हमारा सामने का हिस्सा है, उसके जो इलास्टिक है हमारा सामने के 30 इंची की जो कमर है उसकी हम 15.5 इंची का हमको। और दोस्तों देखो हमारा जो बचा हुआ जो कपड़ा है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। साइड के जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा, कहीं से भी आप ले सकते हैं इसको। उसके बाद इस में एक जेब का निशान लगाते हैं 13 इंची पर, 13 इंची पे निशान लगाते हैं। उसके बाद इसको हम एक सीधा काटने के बाद इसको हम 3 इंची एक ड्रॉ निशान लगाते हैं 3 इंची पे इस तरीका से। बाकी इसको हम इस तरीका से मिला लेते हैं। ये निशान लगने के बाद जो जेब का हमारी जो इसकी चौड़ाई होती है वो होती है हमारे 8 इंची, लगभग 7 भी ले सकते हैं। यहाँ से हमको 8 इंची लेना पड़ेगा। बाकी ऊपर से हमको यहाँ से 7.5 लेना पड़ेगा, आधी इंची कम लेना पड़ेगा। उसके बाद निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा जेब की जो कट है वो हमने काट लिया है। ये जेब हमारा कंप्लीट है।